नमस्कार, हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इंग्लैंड के बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा लगातार जारी है। जहां हरियाणा के खिलाड़ियों ने अब तक भारत की झोली में कई मेडल डाल दिए हैं, तो वहीं देश और प्रदेश का नाम रोशन करते हुए सुधीर ने पैरा कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पहला गोल्ड मेडल भी दिला दिया है। सीएम मनोहर लाल ने सुधीर को इस जीत के लिए बधाई दी है। ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत के सुधीर ने पैरा पावर लिफ्टिंग में 217 किलो भार उठाकर यह गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। सुधीर के गोल्ड जीतने के बाद उसके गांव में काफी खुशी की लहर छाई हुई है। वहीं सुधीर के घर वालों ने कहा कि उन्हें सुधीर पर नाज है, जिसने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। चलिए सुनते हैं कि सुधीर के गोल्ड मेडल जीतने पर क्या कहा सुधीर के परिवार वालों ने। बहुत खुशी हुई बेटा, देश के लिए और घर कुनबे के लिए। मेरा बेटा मेडल लेकर आया है, भगवान ने उसका साथ दिया और वो जीत का आ गया। और इसे से भगवान सब ने बेटे दे और सबको वो और ये खुशी सबके घर में हो। तो किस तरह से खुशी मना रहे हो? बहुत अच्छी तरह से खुशी मना रहे हैं। वही खाना बनाकर रसगुल्ला गिला घेवर गिला, बहुत खुशी हो रही है। सुधीर का बचपन काफी मुश्किलों और संघर्षों से गुजरा है। सुधीर ने 4 साल की उम्र में तेज बुखार के कारण बदली जिंदगी को अपनी हिम्मत बनाई। आज उसी हिम्मत के दम पर सुधीर ने देश की झोली में ऐतिहासिक मेडल डाल दिया है। 28 साल के सुधीर सोनीपत जिले गांव लाट का रहने वाला है, जो कि एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। सुधीर को बचपन में पोलियो हो गया था। पिता का साया भी 2 साल पहले उठ चुका है, मगर उसके बाद भी सुधीर का हौसला कम नहीं हुआ। सुधीर की शुरुआत से ही खेलों में रुचि थी, जिसके बाद उन्होंने पावर लिफ्टिंग को चुना और 2013 में अपना करियर शुरू किया। सुधीर 7 साल से राष्ट्रीय खेलों के गोल्ड मेडल विजेता भी रहे हैं। उन्होंने 2016 में अपने पहले ही नेशनल में गोल्ड मेडल जीता। इसके 2 साल बाद उन्होंने इंटरनेशनल स्तर पर डेब्यू किया। 2018 में एशियाई पैरा गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। सुधीर यही नहीं रुके, उन्होंने 2 बार स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया का खिताब अपने नाम किया, जहां भारत के लिए उन्होंने कई पदक जीते हैं, जिसमें 2019 में पैरा एशियन गेम्स में कांस्य पदक, तो वहीं 2021 में दक्षिण कोरिया में आयोजित हुई एशिया ओशियन का ओपन पावर लिफ्टिंग में कांस्य पदक अपने नाम किया। बता दें कि सुधीर ने विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में क्वालिफाई किया था। सुधीर ने ये गोल्ड मेडल जीतने के लिए कड़ी मेहनत की है। बता दें कि सुधीर में पहले लिफ्ट राउंड में 208 किलो, दूसरे लिफ्ट राउंड में 212 किलो और तीसरे लिफ्ट राउंड में 217 किलो भार उठाकर यह मेडल जीता है। 2013 से वही ऑफिस में पावर लिफ्टिंग में है और आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। 7-8 साल हो गए हैं मेहनत करते हैं रेगुलर, इसलिए देश को गोल्ड मिला है। कौन कौन से मेडल है? ये 7 बार वही इसमें नेशनल में गोल्ड मेडल है, 2 बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप में है सिल्वर, 1 बार इंडोनेशिया में है ब्रॉन्ज मेडल है और अब इसमें कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल है। इंटरनेशनल पहला? हाँ, इंटरनेशनल पहला। तो कितनी मेहनत करते थे? किस तरह मेहनत रवैया व्यवहार रहा? बहुत ही अच्छा व्यवहार है और अपना दोनों टाइम मेहनत करते थे। 3-3, 4-4 घंटे मेहनत करते थे, दोनों टाइम 5-6 घंटे लगातार मेहनत करते थे। मेरा बेटा 2 साल का था जब इंजेक्शन के कारण दिव्यांगांत हो गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और संघर्ष जारी रखा और आज इस मुकाम पे पहुंच गया कि दूसरे देश में भी तिरंगा झंडा गाड़ दिया है। बड़ी खुशी हो रही है। उसने देश का नाम रोशन किया, गांव का किया, जिले का किया। इससे ज़्यादा और क्या खुशी हो सकती है। एक बेटा पैर से विकलांग होते हुए भी आज गोल्ड मेडल लाया है, हमें उन पे बहुत ज़्यादा गर्व है। कब से मेहनत कर रहा है? कितनी मेहनत कर रहा है? ये जी वैसे तो बचपन से मेहनत कर रहा है, लेकिन इसने 2013 से मतलब लगातार मेहनत शुरू की है। लगातार जिम जाता रहा है, 3 घंटे 4 घंटे सुबह, 3-4 घंटे शाम को। इसने एक भी मौका ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें पार्टिसिपेट ना किया हो और हर बार सिल्वर हो या ब्राउन हो और अब की बार तो बेटे ने कमाल ही कर दिया, गोल्ड झोली में डाल दी।
वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के पैरा एथलीट सुधीर को गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई भी दी है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि जीवन में चुनौतियां कितनी भी हो, हौसला बुलंद हो तो हर मुकाम को हासिल किया जा सकता है। CWG 2022 की पैरा पावर लिफ्टिंग प्रतिस्पर्धा में हरियाणा के बेटे सुधीर ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज करवाया है। इस ऐतिहासिक विजय पर अनंत शुभकामनाएं। सुधीर की सफलता का जश्न आज पूरा देश मना रहा है। पूरे भारत को हमारे खिलाड़ियों पर बेहद गर्व है। हमारे खिलाड़ी विदेशों में जाकर भारत का परचम लहरा रहे हैं। और इधर मनोहर सरकार ने महिलाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे प्रदेश की महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। हरियाणा महिला विकास निगम के ऋणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में महिलाओं को बड़ी राहत। मनोहर सरकार ने किया बड़ा ऐलान। लोन के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना। मनोहर सरकार ने महिलाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे प्रदेश की महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। महिलाओं को मनोहर तोहफा। हरियाणा महिला विकास निगम के ऋणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू। यदि लाभार्थी मूल ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान एक मुश्त या 6 किस्तों में 1 दिसंबर 2022 तक लौटाता है तो उसका सारा ब्याज माफ होगा। योजना उन ऋणियों को कवर करेगी जिनका ब्याज 31 मार्च 2019 को निगम को भुगतान के लिए बकाया है। योजना 31 मार्च 2019 को डिफॉल्ट रूप में मूल राशि पर लागू होगी, लेकिन उसके बाद भुगतान की गई मूल राशि शामिल नहीं होगी। ऋण लेने वालों को 6 महीने के अंदर इसका लाभ उठाने की अनुमति होगी। छूट का लाभ ऋणी को बकाया मूलधन की अंतिम किस्त के भुगतान के समय मिलेगा। मनोहर सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह फैसला किया है। हरियाणा महिला विकास निगम की योजना का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाना है। हरियाणा सरकार प्रदेश के विकास के लिए हर कोशिश करती है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में ई भूमि पोर्टल के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए जमीन खरीद के लिए सचिवों की समिति की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 14 प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन खरीद के संबंध में चर्चा की गई। साथ ही कई अहम परियोजनाओं को मंजूरी भी दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार प्रदेश के विकास के लिए हर वो कार्य कर रही है जो एक अच्छी सरकार को करना चाहिए। इसी कड़ी में मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में ई भूमि पोर्टल के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए जमीन खरीद के लिए सचिवों की समिति की बैठक हुई। किन परियोजनाओं को मंजूरी? कैथल में गांव शादीपुर से माजरी पट्टी तक सड़क निर्माण के लिए 0.41 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी। इस सड़क निर्माण पर लगभग 5.74 लाख की लागत आएगी। आदमपुर बाईपास के निर्माण के लिए लगभग 61.36 लाख की लागत से 3.76 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी। 3 प्रोजेक्ट्स को हाई पावर लैंड परचेज कमेटी को भेजने की सिफारिश। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े
संबंधित जिला उपायुक्तों को निर्देश भी दिए। सचिव ने निर्देश देते हुए कहा कि अन्य परियोजनाओं के लिए आगामी बैठक से पूर्व भू मालिकों से उनकी सहमति से भूमि खरीदने के संबंध में बातचीत की जाए। बैठक में बताया गया कि जिला हिसार में आदमपुर दरोली सड़क से आदमपुर भादरा सड़क तक बाईपास का निर्माण किया जाएगा और भूमि खरीद की प्रक्रिया को जल्द पूर्ण कर कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। बैठक में आगे बताया गया कि हिसार में दत्ता से लाहौरी राघो सड़क का चौड़ाकरण के लिए लगभग 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। ई भूमि पोर्टल पर आवश्यक जमीन हेतु भू मालिकों ने अपनी सहमति दे दी है। इसी तरह बल्लभगढ़ में मुंबई दिल्ली रेलवे लाइन पर बने 2 लेन ROB को 4 लेन किए जाने के लिए 1 एकड़ और जिला यमुनानगर में लाडवा सरस्वती नगर सड़क पर 2 लेन ROB के निर्माण के लिए आवश्यक 4.37 एकड़ भूमि भी ई भूमि पोर्टल के माध्यम से खरीदी जाएगी। मुख्य सचिव ने इन प्रोजेक्ट्स को अंतिम मंजूरी प्राप्त करने के लिए हाई पावर लैंड परचेज कमेटी को भेजने की सिफारिश की है। बैठक में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पानीपत रिफाइनरी एंड टाउनशिप के विस्तारीकरण के लिए भूमि खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई है। यहाँ आसन कला, बाल जटान और खंडरा गांव की लगभग 407 एकड़ पंचायत भूमि की खरीद की जाएगी। मुख्य सचिव ने जिला उपायुक्त को जल्द से जल्द भूमि खरीद और पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा 9 अन्य एजेंडों पर भी विचार से विमर्श किया जाएगा। मुख्य सचिव ने संबंधित जिला उपायुक्तों को परियोजनाओं के जल्द क्रियान्वयन के लिए भू मालिकों से बैठक कर आगामी प्रक्रिया को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार हिसार जिले के नारनौंद टाउन में नई बाईपास रोड का निर्माण, हिसार जिले के नियोली कला से दुर्जनपुर तक सड़क का निर्माण, लाडवा सरस्वती नगर रोड पर 2 लेन ROB का निर्माण, सोनीपत जिले में NH 44 से NH 334B को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण, गांव टियोन से बजान कला तक नई सड़क के निर्माण के संबंध में मुख्य सचिव को अवगत कराया गया। बैठक में अम्बाला जिले में डांगरी नदी पर ललियाना से छोटा बरोला पर सड़क के निर्माण के लिए भूमि खरीद के संबंध में बताया गया कि ई भूमि पोर्टल पर सड़क के लिए आवश्यक जमीन हेतु भू मालिकों ने अपनी सहमति दे दी है। इसी प्रकार झज्जर जिले में मचरोली से पटासनी गांव तक सड़क के निर्माण हेतु भू मालिकों की सहमति प्राप्त हो चुकी है। आगामी बातचीत कर भूमि खरीद प्रक्रिया को जल्द अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इस पर मुख्य सचिव ने इन प्रोजेक्ट्स को अंतिम मंजूरी प्राप्त करने के लिए हाई पावर लैंड परचेज कमेटी को भेजने की सिफारिश की है। पीएम गति शक्ति योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा के लिए लगभग 900 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इससे रेलवे, सड़क जैसी अहम परियोजनाओं के बीच तालमेल होने से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के विकास को लगेंगे पंख। 900 करोड़ रुपए किए गए मंजूर। पीएम गति शक्ति योजना के तहत मंजूर। पीएम गति शक्ति योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा के लिए लगभग 900 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इससे रेलवे, सड़क जैसी अहम परियोजनाओं के बीच तालमेल होने से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है। मुख्य सचिव संजीव कौशल चंडीगढ़ में पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए गठित सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्य सचिव ने पीएम गति शक्ति मिशन के तहत शहरी स्थानीय निकाय, परिवहन विभाग, HSIIDC, बिजली विभाग आदि को सड़कें, जल एवं सीवरेज लाइन, हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन, बस टर्मिनल और
बस क्यू, शेल्टर इत्यादि की डाटा लेयर 1 माह के अंदर अंदर अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को समुचित भूमिगत पाइपलाइन की डाटा लेयर 3 महीने के अंदर अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी 2022-23 के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं को जल्द से जल्द केंद्र सरकार के अनुमोदन के लिए भेजें। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि पीएम गति शक्ति के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर तथा कनेक्टिविटी से जुड़े विभागों को एक मंच पर लाया गया है और जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित प्लानिंग, रूट प्लानिंग, मॉनिटरिंग और सैटेलाइट तस्वीरों जैसी टेक्नोलॉजी की सहायता से परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाएगी। बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि पीएम गति शक्ति के तहत अभी तक विभिन्न विभागों से लगभग 1100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मिली हैं। इनमें मुख्यतः लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन और इंडस्ट्रियल एस्टेट से संबंधित हैं। इन परियोजनाओं को जल्द ही केंद्र सरकार के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। बैठक में बताया गया कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत राजस्व संपदा, सड़कें, पर्यटन स्थल, इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्रियल पार्क सहित 25 विभिन्न डाटा लेयर को अपडेट किया जा चुका है। हरियाणा के एक किसान की नैनो यूरिया तरल का इस्तेमाल कर जिंदगी बदल गई है, जिसके बाद पैदावार में अच्छा बदलाव आया है। कैसे, ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मनोहर राज में किसानों का बदला जीवन। अब यूरिया का विकल्प बनी नैनो तरल यूरिया। कम लागत में खेती में हो रहा ज्यादा मुनाफा। हरियाणा के किसान की नैनो यूरिया तरल का इस्तेमाल कर जिंदगी बदल गई है। इफ्को नैनो यूरिया तरल का किसान ने अपने खेतों में इस्तेमाल किया, जिसके बाद पैदावार में सकारात्मक बदलाव आया और लागत भी कम हो गई। बता दें कि इफ्को की विपणन टीम पूरे देश भर में हर किसान को जागरूक कर रही है। मैं 11 किलो की खेती करता हूँ और मैंने ना शुरू में जैसे मेरे डैडी, हमारे दादाजी यूरिया का प्रयोग करते थे। तो जो डॉक्टर रूपराम से मेरी मुलाकात हुई तो रूपराम ने मेरे को बोला, भाई तो एक नैनो का स्प्रे करो, नैनो यूरिया का। तो जब मैंने नैनो यूरिया का किया तो 1 एकड़ का लेके आया। मैं मन में बड़े बैम थे, बड़ी वो थी, भाई कोई काम करेगी कि नहीं करेगी। तो मैंने जब 1 किलो का स्प्रे किया तो एकदम मेरे को ये महसूस हुआ भाई कोई चमत्कार हुआ। तो फिर मैं दोबारा गया, मैंने जो आप पीछे देख रहे हो सूरजमुखी थी, मैंने सूरजमुखी उगाई 11 किलो में। मैंने आधे एकड़ में यूरिया किया और बाकी में मैंने अपने नैनो यूरिया किया। और उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क, जैसे कोई सोच भी नहीं सकता। मैंने गाँव में बताया लेकिन गाँव वाले ने की नहीं किया। जब मैंने दूसरा स्प्रे किया तो पूरा गाँव मेरे खेत में आके देखना शुरू हुआ, भाई ये क्या है, नैनो यूरिया है क्या। तो जी मेरे खेत में ना कोई बीमारी है और मैं इस नैनो यूरिया से खुश हूँ। मैं दावा करता हूँ भाई जो मोदी साहब कहते हैं भाई डबल अगर हमारी आय होगी तो नैनो यूरिया ही हमारी डबल आय करेगी। अब क्या है नैनो यूरिया, ये भी ग्राफिक्स के जरिए जान लीजिए। क्या है नैनो यूरिया? नैनो यूरिया लिक्विड फॉर्म में आता है। 500 मिलीमीटर की एक बोतल में 40,000 ppm नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन को कर देता है कम। सामान्य यूरिया के एक बैग के बराबर नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करता है। मिट्टी, हवा और पानी को भी कोई नुकसान नहीं होता। नैनो यूरिया पर्यावरण हितैषी है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए नैनो यूरिया के फायदे गिनवाते हैं। सभी फसलों के लिए उपयोगी। फसल में पोषक तत्वों की गुणवत्ता में सुधार। तक हो जाता है कम। भूजल की गुणवत्ता में सुधार। जलवायु परिवर्तन पर अच्छा असर। अवशेष मुक्त, सटीक और टिकाऊ कृषि में मददगार। आधुनिक कृषि की चुनौतियों को पूरा करता है। किसानों की आय बढ़ाने में सक्षम। पारंपरिक यूरिया से सस्ता। नैनो यूरिया का इस्तेमाल करते समय किसानों को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए और कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है।
नैनो यूरिया के इस्तेमाल के लिए दिशा निर्देश। उपयोग से पहले अच्छी तरह से बोतल को हिलाएं। प्लेट फैन नोजल का उपयोग करें। सुबह या शाम के समय छिड़काव करें। यदि नैनो यूरिया के छिड़काव के 12 घंटे के भीतर बारिश होती है तो छिड़काव को दोहराना चाहिए। बेहतर परिणाम के लिए उपयोग निर्माण तारीख से 2 साल के अंदर कर लेना चाहिए। फसल पर छिड़काव करते समय फेस मास्क और दस्ताने का उपयोग करें। नैनो यूरिया को बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर, ठंडी और सूखी जगह पर ही रखें। मनोहर राज में किसानों की धीरे धीरे किस्मत बदल रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ये पूरी कोशिश है कि प्रदेश में किसानों की स्थिति में सुधार किया जा सके। और इधर पराली मैनेजमेंट की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। हरियाणा सरकार ने पराली मैनेजमेंट मशीनरी पर भारी छूट देने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए छूट पर मशीन खरीदने को लेकर ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इसकी अंतिम तारीख 25 अगस्त 2022 तक निर्धारित की गई है। पराली एक गंभीर समस्या रही है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने पिछले कुछ समय में लगातार इस समस्या को लेकर गंभीर कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने एक और फैसला किया है। धान की रोपाई के साथ ही हरियाणा सरकार पराली मैनेजमेंट की तैयारियों में जुटी हुई है ताकि इस साल पराली जलाने की नौबत ही न आए। इसके लिए सरकार ने पराली मैनेजमेंट मशीनरी पर भारी छूट देने का फैसला किया है। उम्मीद है कि छूट की वजह से किसान मशीनें खरीदेंगे और पराली जलाने की घटनाएं कम की जाएंगी। छूट व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों श्रेणियों के लिए मिलेगी। इसके लिए किसान अगले 20 दिन में आवेदन कर सकते हैं। सरकार को उम्मीद है कि ज्यादा मशीनें बिकने से पराली जलने की घटनाओं में भी कमी आएगी। राज्य सरकार की तरफ से बताया गया है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों की छूट पर खरीद को लेकर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। किसानों को व्यक्तिगत श्रेणी में 50% अनुदान दिया जाएगा। मशीनें जितने की होंगी उसका आधा पैसा सरकार देगी, जबकि किसानों की सहकारी समिति, एफपीओ, पंजीकृत किसान समिति और पंचायत द्वारा कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने पर 80% अनुदान दिया जा रहा है, यानी उन्हें महज 20% पैसा देकर मशीन मिलेंगी। हरियाणा सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए छूट पर मशीन खरीदने को लेकर ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इसकी अंतिम तारीख 25 अगस्त 2022 तक निर्धारित की गई है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उक्त योजना के तहत लाभार्थियों का चयन संबंधित जिले के जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारिणी करेगी। चयन के बाद किसान लिस्ट में शामिल कृषि यंत्र निर्माताओं से मोल भाव कर अपनी पसंद के निर्माता से पराली मैनेजमेंट मशीन खरीद सकते हैं। कृषि यंत्र निर्माता भी स्कीम में मशीनों की आपूर्ति के लिए विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जी, अभी हमारी सरकार ने किसानों के लिए जो फसलों से अवशेष बचते हैं ना, उनके लिए अभी जो उन पे जो मशीनरियां यूज होती हैं उनके लिए जो स्कीम निकाली थी सरकार ने, उनके लिए जो सब्सिडी की जो स्कीम थी उसको है ना डेट को बढ़ा के अभी 25 अगस्त कर दिया गया है। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि 25 तारीख से पहले जो भी मशीनरी लेना चाहे, जो अवशेषों में यूज होती है, जो हमारी फसलों के अवशेष बच जाते हैं, उनमें जो मशीनरियां यूज होती हैं उनको मशीनरियों को लेने के लिए पोर्टल है हमारा जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उस पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। और जो हरियाणा सरकार के द्वारा जो 50% की जो धनराशि है, वो जो छूट दी जाती है, वो उसका लाभ उठाएं। और जो ये हमारी जो जैसे जो फसलें अवशेष बचते हैं उनके लिए सरकार समय समय पर, ताकि उनसे जो होने वाला प्रदूषण उससे हानि न हो, जो आम जन परेशान न हो। और दूसरा, उस किसान की जो हमारी जो जमीन है, जो हमारी धरती माता है, उसमें जो हमारे मित्र जीवाणु होते हैं उसमें जलाने से वो भी साथ में खत्म हो जाते हैं, जिससे हमारी जमीन की जो उर्वरक क्षमता है वो भी साथ में नष्ट हो जाती है। तो उसको बचाने के लिए
हमारी सरकार ने जो प्रदूषण को और जमीन को बचाने के लिए जो मशीनरियों का जो अभी उन पे जो 50% का जो लाभ है वो किसानों को दिया है। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि उसका मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन करवा के उसका लाभ उठाएं। वहीं ग्रामीण और किसान भाइयों ने भी सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई है और सरकार के इस फैसले को सराहनीय बताया। साथ ही किसानों से भी अपील की जा रही है कि सरकार की तरफ से दी जा रही सब्सिडी का फायदा उठाएं और पराली न जलाकर प्रदूषण से वातावरण को मुक्त करवाने की भी अपील की जा रही है। साथ ही सरकार का भी धन्यवाद किया गया। जो हरियाणा सरकार ने जो ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत जो काम कर रही है, उसमें जो हमारे किसान भाई हैं उनको जो कृषि यंत्रों के ऊपर जो 50% की सब्सिडी दी है वो बेहद सराहनीय है। और मैं सभी किसान भाइयों से ये हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करूंगा कि कृपया करके जो हरियाणा सरकार द्वारा जो आप उसकी वेबसाइट पेज पर जाएंगे, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, वहां पर जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप कृषि यंत्रों पर 50% की छूट पाएं। और मैं सभी किसान भाइयों से एक हाथ जोड़कर एक अनुरोध और करूंगा कि जो आप पराली जलाते हैं, उस पराली को जलाने के बाद जो हमारी प्रकृति को नुकसान होता है, जो हमारी उर्वरक क्षमता खत्म होती है, उससे भी आप बचें। आप अपनी उत्पादक क्षमता को बढ़ाएं और इस पोर्टल में जाकर मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इसमें जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका हार्दिक धन्यवाद है जो किसानों को समय समय पर देखते हुए समय समय की इस तरीके की योजनाएं लाते रहते हैं। इसमें हरियाणा सरकार का मैं हाथ जोड़कर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि जो फसल के अवशेष है उनको जलाने की बजाय उनका सही उपयोग करें। उनको जो उनके यंत्र हैं उन्होंने सरकार ने उन पर सब्सिडी दी हुई है। आप पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाए और इन यंत्रों की सब्सिडी का लाभ उठाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये अनेक कार्य किसान भाइयों के लिए चलाई हैं, अनेक योजनाएं चलाई हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि किसान भाई अपनी इन योजनाओं का लाभ उठाए। इससे पहले भी हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने एक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक की थी और फसल अवशेष प्रबंधन के लिए एक योजना तैयार करवाने के लिए निर्देश भी दिए थे। XC2 प्रबंधन हेतु वर्तमान प्रौद्योगिकी के अलावा नई प्रौद्योगिकियों और परियोजनाओं की संभावना तलाशने के आदेश उनकी तरफ से दिए गए थे। संजीव कौशल ने कहा था कि प्रदेश में बायोमास एनर्जी प्लांट, एथेनॉल प्लांट और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को और अधिक व्यवहार बनाने और इनकी संख्या बढ़ाने के लिए सरकारी चीनी मिलों की लागत का अध्ययन करवाया जाए ताकि अधिक मात्रा में पराली की खपत को बढ़ावा मिले। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले साल पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी आई है और इसकी मुख्य वजह हरियाणा सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदम हैं। और हरियाणा डायरी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।